दोस्तों हम इस वीडियो में उन गलतियों के बारे में बात करेंगे जिससे आपका एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप का रिटर्न क्लियर नहीं हो रहा है। यदि आप एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के रिटर्न में बार बार फेल हो रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हम उन 7 गलतियों के बारे में बात करेंगे जो कैंडिडेट अपनी प्रिपरेशन के दौरान करता है या फिर एग्जाम हॉल में करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे गेसिंग के बारे में। दोस्तों, जब आपके सामने प्रश्न पत्र आता है, जब आपके सामने कंप्यूटर स्क्रीन पर क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको लगता है कि मैंने बहुत कम क्वेश्चन करे हैं, मेरे को एक दो क्वेश्चन और करने चाहिए, और आप बार बार प्रयास करते हो क्वेश्चन को पढ़ने का, उसके ऑप्शन को पढ़ने का, और आप इसी बीच एक क्वेश्चन, एक आंसर को, एक ऑप्शन को टिक कर देते हो, ये मान लेते हो कि यह उत्तर सही है और उसको टिक कर दो। दोस्तों, ये गलती बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको लग रहा है कि मैंने बहुत कम क्वेश्चन करे हैं और आपको कॉन्फिडेंस है कि मैंने अच्छी प्रिपरेशन करी है, तो दोस्तों वो पेपर टफ है, उसका कट ऑफ बहुत कम जाएगा। तो यह गैसिंग की गलतियां बिल्कुल ना करें। आपको जो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हाँ यही इसका सटीक उत्तर है, इसके अलावा तीनों ऑप्शन गलत है, तो उसको ही टिक करें। गैसिंग एयरफोर्स एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं चलेगी। दूसरा, प्रिपरेशन टाइम। दोस्तों, 6 महीने का प्रिपरेशन टाइम आपको एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप के लिए मिलता है। साल में 2 बार एयरफोर्स एक्स वाई ग्रुप एग्जाम कंडक्ट होती है। 6-6 महीने की प्रिपरेशन का टाइम आपको मिलता है। अगर आप 6 ही महीने पूरा अगर दिलो जान से मेहनत करोगे तो वर्दी आपसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अगर आप समय बर्बाद करते हो, 2 महीने 3 महीने की प्रिपरेशन पे डिपेंड रह के एग्जाम हॉल में जाते हो, तो ये भी आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तीसरा, मॉक टेस्ट। दोस्तों, आपने 6 महीने की प्रिपरेशन भी कर ली, बहुत अच्छे से डीप में थ्योरी भी पढ़ ली, न्यूमेरिकल्स भी अटेम्प्ट कर लिए, लेकिन अगर आप आखिरी के 1 महीने में अगर मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं करते हो तो यह एक बहुत बड़ी आप गलती कर रहे हो। दोस्तों, मॉक टेस्ट में जब आप पहला मॉक दोगे तो आपको पता चलेगा कि मेरे को आंसर आते हुए भी मैं ऑप्शन को टिक नहीं कर पा रहा हूँ। एक छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आपको ऐसे लगेगा कि ये मेरे से एयरफोर्स का रिटर्न एग्जाम में क्लियर नहीं होंगे। चौथा, रिवीजन। दोस्तों, एक बार डीप में थ्योरी न्यूमेरिकल्स करने के बाद आपको टॉपिक का बार बार रिवीजन करना बहुत जरूरी है। आप एक टॉपिक को निपटाने के बाद उसका रिवीजन करो, या फिर पूरा सिलेबस निपटाने के बाद उसका रिवीजन करो, लेकिन रिवीजन बहुत जरूरी है। जितना समय आप आपकी मेन प्रिपरेशन को दोगे, उससे ज्यादा समय आपको रिवीजन के लिए देना है। क्योंकि अगर आप आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो और आज आपका पहला चैप्टर पढ़ते हो, तो आप एक हफ्ते बाद अगर आपका देखोगे तो उसके सारे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग से उड़ चुके होंगे। तो दोस्तों, एक हफ्ते के अंदर जो भी आपने सोमवार को टॉपिक पढ़ा है, शनिवार से पहले या फिर रविवार से पहले उसका रिवीजन एक हफ्ते के अंदर आप जरूर करना है, और बार बार करना है। रिवीजन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप कम टॉपिक भी पढ़ोगे, आपका पूरा सिलेबस भी कवर नहीं होता है, लेकिन आपने जितना पढ़ा है अगर आपको वो पूरा याद है तो इसका फायदा आपको बहुत मिलेगा। क्योंकि जो आपने नहीं पढ़ा है वो आप देखते ही उसको इग्नोर कर दोगे तो आपका ये समय बचाएगा, और जो आपने पढ़ा है उसका आपने इतना अच्छे से पढ़ लिया है कि उसको आप में से चारों ऑप्शन में से एक आपको साफ उसका उत्तर दिख रहा है। तो आप चाहे तो सिलेबस आप छोड़ सकते हो, लेकिन रिवीजन गलती से भी आप मत छोड़ो। दोस्तों, कट ऑफ। कट ऑफ आप कभी अंडर एस्टिमेट मत करना। आप कोई कट ऑफ लेके मत चलना। अगर आपको कट ऑफ लेना है एक्स ग्रुप की, आप 60 नंबर कट ऑफ लेके चलिए। अगर आपको वाई ग्रुप की कट ऑफ लेना है तो आप 45 नंबर लेके चलिए। आप जो एयरफोर्स की जो नॉर्मल कट ऑफ है, जैसे 2019 के जो सेकंड अटेम्प्ट था उसकी कट ऑफ केवल 28 नंबर गई थी, और आफ्टर उसका जो पीएसएल की जो कट ऑफ गई थी वो भी 28 नंबर गई थी। तो आप ये सोच लो कि मैं 32 नंबर के लिए तैयारी करूं, मैं 35 नंबर के लिए तैयारी करूं, मैं 37 नंबर के लिए तैयारी करूं, तो ऐसा आप बिल्कुल भी मत सोचना। क्योंकि जो अभी नवंबर में परीक्षा हुई थी 2020 में, उसका कट ऑफ 43 नंबर गया था। तो अगर आप इनके लिए नंबर करोगे और आप 35 नंबर, जैसे आपने सोचा कि मैं 35 नंबर लाने के लिए पढ़ रहा हूं, और आप 37 से 38 क्वेश्चन करके आए हो, तो आप कट ऑफ से बहुत पीछे रह जाओगे। तो दोस्तों, कट ऑफ आप अगर सोच रहे हो तो 60 नंबर या 45 नंबर ऐसी हाई कट ऑफ आपके दिमाग में रख के प्रिपरेशन करो। कभी कट ऑफ को अंडर एस्टिमेट मत करो। अब बात करते हैं मोटिवेशन। दोस्तों, फौजी बनने के लिए मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है। आपको अगर देश की सेवा करनी है तो आपको खुद को बहुत अंदर से पॉजिटिव रखना होगा और बहुत मोटिवेटेड रहना होगा। आप यूट्यूब की मदद से या फिर किसी और प्लेटफॉर्म की मदद से आप खुद को मोटिवेट रख सकते हो। अब बात करते हैं लेसन के बारे में। लेसन से मेरा कहने का मतलब ये है कि दोस्तों, अगर आप 2-3 बार फेल हो चुके हो तो, और आगे भी मतलब एक बार फेल हो चुके हो और फिर फेल हो रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आप आपके पिछले वाले अटेम्प्ट से कुछ सबक नहीं ले रहे हो।
दोस्तों आपके पिछले वाले अटेम्प्ट को आपको बहुत अच्छे से एनालिसिस करना है कि मेरी कमी कहाँ रह रही है और उस पर और ज्यादा मेहनत करनी है। दोस्तों सबक बहुत जरूरी है। जो आपने पिछला अटेम्प्ट दिया है, अगर उसको आप एक दिन बैठ के एक पेन पेपर लेके अगर उसको बहुत अच्छे से एनालाइज करोगे तो आपको बहुत सारी आपकी कमियां दिखेगी और बहुत सारे आपको ऐसे लगेंगे कि अगर मैं ये इतना सा और कर लेता तो आज मैं फेज 2 के लिए तैयारी कर रहा होता। ये सारे ऐसे 7 ऐसे पॉइंट है, इनमें से एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जहां आप लैग कर रहे होंगे, एक ऐसा पॉइंट जरूर होगा जो आपकी गलती होगी। दोस्तों फोटो में आपको पोल जंपिंग का गेम दिख रहा होगा। इस गेम में होता क्या है, धावक दौड़ता हुआ आता है और एक फ्लेक्सिबल पोल की मदद से उस बार को कूदने की कोशिश करता है, बार को पार करने की कोशिश करता है। दोस्तों आप अगर धावक मानते हो खुद को, आप धावक मान लो खुद को और आप दौड़ते हुए आ रहे हो और आपकी पूरी ताकत झोंक देते हो इस बार को क्रॉस करने के लिए। अगर दोस्तों आप बार नहीं क्रॉस कर पाते हो तो आप वापस जमीन पे गिरते हो और आप वापस जीरो पे आ जाते हो। यानी अगर आपके एक अटेम्प्ट में क्लियर नहीं होते हो तो आप वापस जीरो पे आ जाते हो, आपकी वैल्यू वापस शून्य हो जाती है। आपने जो मेहनत करके बाहर तक आप पहुंचे हो वहां से आप वापस नीचे गिर जाते हो और वापस जीरो पे आ जाते हो। और वही कट ऑफ से भी रिलेट होता है कि अगर आप कट ऑफ कम मानते हो, अगर आप बाहर को देखते हो कि मेरे को बस इस बार को पार करना है, तो शायद आप बार को पार ना कर सको। और आप अगर ऐसा सोचते हो कि मेरे को बाहर से बहुत ऊपर जाना है और भाग बहुत ऊपर है जहां से है, तो आप बार को पार कर लोगे। दोस्तों यही गलतियां हैं जो आप बार बार कर रहे हो आपके रिटर्न एग्जाम के लिए। जय हिंद।